Hi guys, this is the first video. इस वीडियो में I'll discuss about little bit about the languages. Second thing we'll discuss about हम लोग कहाँ कहाँ कोड कर सकते हैं. I'm going to show you different places जहाँ पे हम लोग कोड कर सकते हैं, जैसे गूगल कोलैब हो गया, पाइथन इंटरप्रेटर हो गया, या हमारी कमांड लाइन होगी, या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स हो गया, आईडी जैसे जिसे कहते हैं हम लोग. वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले हम लोग एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो पार्शियल लॉजिक के ऊपर काम करती है. मतलब I'm not saying it's a proper word of there is a partial programming language, but these are things जहाँ पे ऑलरेडी एक कोड एक तरीके से लिखा गया है और हम लोग उसी कोड को लाइक यूज करें, रीयूज करें और हम लोग उसके हिसाब से काम करें. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि एक बाइक अगर हमें चलानी होगी, तो बाइक चलाना, एक बाइक सीखना या एक बाइक के साथ अलग अलग स्टंट करना, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए डेफिनेटली यू हैव योर स्किल्स. आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी स्किल्स है, आपकी प्रैक्टिस है. वो सारी चीज़ों के साथ आपको बाइक्स के फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करनी होंगी, तभी जाकर आप बाइक चला पाओगे. या इफ़ आई सी अ बाइक, अगर मैं देखता हूँ बाइक को और मैं कहूँगा कि मैं इसके ऊपर डायरेक्टली अभी बैठ के अभी बाइक चलाने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं होगा. मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हाउ ब्रेक वर्क, हाउ क्लच वर्क, हाउ इंजन वर्क, किस तरीके से बैठना है, हाउ हॉर्न वर्क्स, इंडिकेटर किस तरीके से काम करते हैं, लाइट्स कब चालू करने होते हैं, किस तरीके से चालू करने होते हैं. तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने भी बाइक का डिज़ाइन तैयार किया है, तो उसने ऑलरेडी बाइक में उसके प्रोसेस इंकलकेट करके रखी है कि ये इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये होगा. तो वो चीज़ें हमें सबसे पहले समझनी होगी. तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हो तो आपको नहीं आने वाली, आपको कुछ भी आइडिया नहीं आने वाला है, आप समझोगे क्या कुछ भी चल रहा है. बट जस्ट आपको एक बाइक जिस तरीके से सीखता है, हमें सिर्फ उसी तरीके से कंटिन्यूअस सेम थिंग्स को रिपीट रिपीट करते हुए आगे बढ़ना होता है. एक सर्टेन टाइम के बाद आप अंडरस्टैंड कर लेंगे हम लोग कि हमें पता नहीं एक्सलेटर खींचने के बाद एग्जैक्टली इंजन में क्या हो रहा है, बट हमें एग्जैक्ट मतलब आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से खींचना होता है, किस तरीके से इंजन को इंस्ट्रक्ट करना होता है, किस तरीके से हमें काम करना होता है. सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी बैकग्राउंड जो भी वर्क होते हैं, वो सारे करने के लिए स्पेशलाइज उनकी इंजिन्स होते हैं. बट हमें सिर्फ ये सीखना होता है हाउ वी हैव टू इंटरेक्ट विद द इंजन, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या उन्होंने रखी है, एज केसेस क्या रखे हैं, किस कंडीशन में इंजन किस तरीके से काम करेगा. तो वो चीज़ें हमें सीखनी होती है. सो डोंट गेट स्टार्टिंग में, अगर आप पूरा लॉजिक अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं आएगा. इट्स लाइक बाइक, आप बाइक किस तरीके से चलाओगे उसी तरीके से आपकी चीज़ें होने वाली. सेकंड थिंग, हम लोग किस तरीके से अभी वी कैन से कहाँ कहाँ कोड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ द लाइक पाइथन आई एम गोइंग टू डिस्कस. लेट अस सी. सबसे पहले अगर मैं देखूं कि दिस इज द कमांड लाइन जहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोड कर सकते हैं. तो कमांड लाइन में किस तरीके से होता है, अगर हमें पर्टिकुलरली पाइथन में अगर कोड करना है, जस्ट वी हैव टू राइट पाइथन, और यहाँ पे इसका जो भी पाइथन का इंटरप्रेटर है किस तरीके से सेट होता है, किस तरीके से हमें करनी होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे. बट यहाँ पे सिर्फ देख लो आप किस तरीके से हम लोग किन किन जगहों पे हम लोग कोड कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो हम लोग किस तरीके से उसे एक्सेस करें. जब हम लोग एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करना सीखेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये हमें क्यों करना होता है. ओके, अगर मैं यहाँ पे 3+4 अगर करता हूँ, जो भी बेसिक एकदम कैलकुलेशन है वहाँ पे अगर मैं करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई. बट इसमें अगर आप देखोगे जो भी एग्जीक्यूशन है वो कमांड लाइन के थ्रू हो रहा है. अगर मुझे सारी चीज़ें अगर चेक करना है पाइथन किस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अगर मैंने पाइथन अगर किया है, तो मेरा राइट नाउ 3.9.6, मतलब पर्टिकुलरली वर्जन कंट्रोल करके एक सिस्टम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, तो वो एक साथ पूरा बन के नहीं आता है, या उस अगर वो बन के भी आता है तो उसमें कंटिन्यूस ऑपरेशन होते रहते हैं. जैसे कि अगर पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे मैंने आपको कहा था कि इंजन जो बाइक का है उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होते तो हमें चेंजेस सीखने पड़ते हैं. जैसे कि अगर आप आज एक स्कूटी चला रहे हो, सेकंड थिंग, जब भी कंपनी ने जब उसका नया मॉडल जब वो लॉन्च करते, तब में भी उन्होंने इंडिकेटर का जो बटन है उसकी पोजीशन चेंज कर दी होगी शायद से. पहले अभी मोबाइल के थ्रू आप लोग ऑपरेट कर पाओगे अगर आपकी स्कूटी अगर आप लेते हो नहीं तो वो जो नए नए सिस्टम जो भी नए आए तो उन्हें हमें इंकलकेट करना पड़ता है. हमारे सिस्टम में उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं. तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो वर्जन होता है, ये वही है कि सबसे पहले ये 3 मेजर वर्जन है कि पाइथन 1 2 3 कौन सा चल रहा है. उसके बाद ये सब वर्जन है, जैसे हम लोग आईफोन के वर्जन देखते हैं, आईफोन 1 2 3 5 7. या I don't know about 1 2 3 iPhone. I don't have Mac experience, but I'm just giving an idea so you can correlate how the things are working.
तो ये जो होता है ये वर्जन होता है कि कौन से वर्जन में कौन से अपडेट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो हर एक वर्जन में अपनी एक लिमिटेशंस होती है, अपनी एक क्या कहते हैं उसे, एक मोड ऑफ ऑपरेशन होता है कि अगर आप किस तरीके से इंस्टॉल करोगे पैकेज, आप किस तरीके से, थोड़े बहुत कमांड उसके चेंज होते हैं, 100% चेंज नहीं होते, बट 0.2 0.3% या जो भी, मतलब डिपेंड अपॉन अपडेट, किस तरीके से अपडेट आए उस तरीके से होता है। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी यहाँ पे जो कोड चल रहा है वो आपके इसमें नहीं चलेगा, बिकॉज आप मे बी आप यहाँ पे पाइथन 2.0, मतलब पाइथन 2 पॉइंट रिलेटेड आप वर्जन यूज कर रहे हो, या मे बी आप अभी पाइथन 3.11 आ चुका है तो आप 3.11 यूज कर रहे हो। तो डिपेंड अपॉन आपके ऊपर, आप सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हो उसके ऊपर कभी कभी कोड चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। तो अगर आपका कोड अभी कहीं अटक जाता है तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरा वर्जन उसके साथ इनलाइन है या नहीं है। सेकंड थिंग जहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, दिस इज पाइथन का खुद का एक शेल है जहाँ पे हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। अगर सेम थिंग, अगर मैं यहाँ पे भी 3+4 करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे पाइथन अपना जो भी रिजल्ट है वो दे देगा। द थिंग इज, यहाँ से हम लोग पूरा कंप्यूटर का जो भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग सिर्फ पाइथन रिलेटेड फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। कमांड लाइन में सारे प्रोग्राम सारे फाइल्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग पाइथन रिलेटेड चीज़ें ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप देखोगे सेम चीज़ यहाँ पे जो मेरा वर्जन है वो वो सेम चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्यों? मतलब बिकॉज मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं जाके पाइथन कमांड लाइन को भी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है, कहीं ना कहीं जाके शेल को भी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है। तो ये चीज़ जो होती है वो एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने के बाद होती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सेकंड थिंग कमांड लाइन हो गई। ओके, दिस इज पाइथन का भी एक शेल होता है, जैसे कि हमारा कमांड लाइन होता है, पाइथन का कमांड लाइन तरीके से आप देख सकते हो। द थर्ड वन, जहाँ पे दिस इज द कोड, ये जो होता है जब हमें बड़े ऐप्स डेवलप करने होते हैं या अगर कोई मल्टी फाइल के ऊपर हमें जब काम करना होता है, तब इस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ हमें काम करना पड़ता है। ये स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ प्रिंट अगर करना है तो ये मुझे सजेशंस देना शुरू कर देगा कि आपके पास कौन से वेरिएबल्स है। या अगर मैं इसको या PRI कर देता हूँ, टैब दबा देता हूँ, तो पूरा कंप्लीट कर देगा कि प्रिंट। ओके, फॉन्ट इसका बाद में बढ़ा दूंगा मैं। यहाँ पे ये सिर्फ ऑटोमेटिक कंप्लीट करके देगा। जब हम लोग एक सर्टन टाइम के बाद इसे भी देखेंगे, इसके ऊपर ही हम लोग अगर मेजोरिटी अगर प्रोजेक्ट करें जिसमें गेम डेवलपमेंट हो गया या कुछ भी उस तरीके से काम होता है तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये गेम अभी बनाया है, विल ट्राई टू ओपन इट। देखो, सिंपल सा पिंग पोंग टाइप का गेम है जिसमें ES एंड W से राइट साइड कवर करेंगे हम लोग, और डाउन एरो और अप एरो से लेफ्ट साइड का कंट्रोल कर रहे हैं। सो इस तरीके से अगर हमें कुछ भी बनाना होगा तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे वो ऑटो सजेशंस वगैरह सारी चीज़ें देते हैं। सेकंड थिंग, पर्टिकुलरली, ओके, अब जैसे कि ये देखोगे, ये दिस इज जो हमारा पुराना था, दैट वाज विजुअल स्टूडियो कोड। सेकंड थिंग, ये जो है जेड ब्रेन का एक प्रोडक्ट है पाइचाम करके, पाइथन के लिए काफ़ी एक अच्छा वी कैन से द आईडीई है। ये जो है अभी पर्टिकुलरली ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा था, मुझे कुछ यूट्यूब से कुछ वीडियोस वगैरह वीडियो लेक्चर्स वगैरह डाउनलोड करने थे। तो उसके लिए आई जस्ट मेड अ स्क्रिप्ट। अगर मैं चलाता हूँ यहाँ से, मुझे वो जो भी URL है, यहाँ से भी मुझे वीडियो डाउनलोड करनी है, जो प्लेलिस्ट का URL है उसे डालना होगा। सेकंड थिंग, मुझे कहाँ से कहाँ तक वीडियो, मतलब मुझे फर्स्ट 10 वीडियो चाहिए या 20 वीडियो चाहिए। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो उसे पूछेगा मुझे कि ठीक है, मुझे 10 से 12 वीडियो मतलब चाहिए। तो यहाँ से मुझे एरर देगा, बिकॉज मेरा ये जो प्लेलिस्ट का URL है तो वो कोई भी एक ये नहीं है, तो वो उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो उसमें ब्राउजर किस तरीके से सेट हुआ, ये जाएगा सबसे पहले ब्राउजर को कॉल करेगा, ब्राउजर को कॉल करने के बाद youtube.com पे जाए, या जो भी URL मैंने दिया है डायरेक्टली URL पे जंप करेगा, फिर उसके बाद बैकएंड से स्क्रैप करके वो डिटेल्स वगैरह निकालेगा। वो सारी चीज़ें हम लोग किस तरीके से इंकलकेट करते हैं इसमें, किस तरीके से हम लोग मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, मॉड्यूल्स क्या होता है, फाइल्स क्या होती है, सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। बट जस्ट आप अंडरस्टैंड कर लीजिए ओवरऑल, आपके दिमाग में मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया डालना चाहता हूँ राइट नाउ, ये सारी चीज़ें दिखा के कि ये सारी चीज़ें है। तो हम लोग जिस तरीके से आगे धीरे धीरे से हम लोग बढ़ेंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल दिस कंसेप्ट आर। ओके, देन उसके बाद इफ आई वांट टू शो यू, ठीक है, देन
अच्छा जुपिटर भी है मेरे इसमें, बट गूगल कोलैब को क्या हो गया मेरे भाई। ओके, दिस इज पर्टिकुलरली जहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर मुझे ऑनलाइन कोड करना है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि मुझे जब भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट करने होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वी कैन से सीपीयू या जीपीयू ड्रिवन हमारा काम होता है। तो उस टाइम पे हमें ऑनलाइन इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना पड़ता है। तो जिसमें से वन ऑफ द इज गूगल कोलैब, AWS एंड ऑल, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसमें जस्ट आई वांट टू गिव एन आइडिया कि ऑनलाइन अगर आपको काम करना होगा, आपके सिस्टम में अभी मेरा जो पर्टिकुलर सिस्टम है उससे अगर मुझे ज़्यादा अगर काम करना होगा, आई नीड रैम ऑफ से 64 GB और आई नीड रैम ऑफ 124 GB, और मुझे ए GPU लग रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिसकी VRAM बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पे उसका कनेक्शन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कनेक्टिंग वगैरह चलेगा। सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट आई डू द सेम थिंग, 3 + 4, यहाँ पे शिफ्ट इंटर करना होता है। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम अगर रन करना होगा यहाँ पे, तो हमें शिफ्ट इंटर करना होता है। और नॉर्मली जैसे आपने पुराने जितने भी इन्वायरमेंट में देखा होगा, वहाँ पे जो कोड है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता था, बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे पूरा ब्लॉक हमारा टाइप होने के बाद हम लोग जब शिफ्ट इंटर करेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, और हम लोग उसे शिफ्ट इंटर नहीं करते तो वो नहीं होगा। यहाँ पे अगर कोड के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे मेरे छोटे छोटे कर्नल की तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं कुछ कोड लिखूंगा, फिर यहाँ पे कुछ लिखूंगा, फिर यहाँ पे, दिस इज द चंक वाइज। अगर यहाँ पे मुझे टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो यहाँ पे मैं जो भी मुझे टेक्स्ट ऐड करना होगा, लाइक दिस इज माय टेक्स्ट, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इट इज अ वे ऑफ राइटिंग कमेंट। कमेंट क्या होता है, जो चीज प्रोग्राम के कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी उसे कोड कहते हैं, ओके सॉरी कमेंट कहते हैं। तो उस तरीके से भी कोड के ऊपर भी विल डिस्कस। सेकंड थिंग, जस्ट आई वांट टू शो यू कि अभी राइट नाउ मेरे पास कितना रैम एंड रोम अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो मतलब शो कर रहा है कि पाइथन 3 गूगल कंप्यूटर इंजन बैकएंड में काम कर रहा है। रिसोर्सेस इस टाइम से इस टाइम के लिए पर मिनट रिसोर्स अलोकेशन हो रहा है। तो सिस्टम रैम मुझे जो इस कंप्यूटर के पीछे, जो कि ऑनलाइन है कंप्यूटर है गूगल का, वहां से उसने मुझे 12 GB रैम अलोकेट की है, और साथ ही में हार्ड डिस्क मुझे इतनी अलोकेट की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं प्रो लैब को। इसके अलग अलग उनके कॉस्टिंग से डिपेंड अपॉन, अगर आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है। जैसे कि फास्टर जीपीयूज होते हैं इसके अंदर, आई थिंक सो जीपीयू, मुझे आई थिंक सो इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कब जीपीयू वगैरह लगता है। टेंसर फ्लो या साइकिट लर्न में जब हम लोग काम करते पाईटॉर्च में, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। द थर्ड थिंग दैट इज जुपिटर नोटबुक। ये जो आइडियली होता है, ये काफी बार एनाकोंडा करके डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन का, जहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल उन्होंने पाइथन का एक इनबिल्ट कुछ लाइब्रेरीज को कंबाइन करके इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, जिसमें अगर मुझे कुछ पर्टिकुलरली लाइब्रेरीज चाहिए होंगी तो उसमें इनबिल्ट तरीके से आते हैं, हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हम लोग एक स्पेशल वीडियो देखने वाले कि जुपिटर नोटबुक को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक 4 + 3 अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इंटर से नहीं होगा, मुझे शिफ्ट इंटर करने के बाद ही आउटपुट मिलेगा, कर्नल जो होता है इसके पीछे कि यहाँ पे कौन सा इंजन काम कर रहा है। सेकंड थिंग, ये जो नोटबुक होती है इसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें डाउनलोड करके ये पीडीएफ में हो या नोटबुक में हो, एचटीएमएल में हो, इस टाइप में हम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैं एक और आइडिया दे रहा हूँ हम लोग कहाँ कहाँ कोड कर सकते हैं, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए है। विल सी एक्चुअल किस तरीके से अभी पाइथन डाउनलोड करना है, किस तरीके से चीज़ें होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बट एक आपको ओवरऑल आइडिया होगा कौन से इन्वायरमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग पाइथन का काम करते हैं, क्योंकि ये आगे चल के आप इसको पूरी तरीके से भूल जाओ जितने भी मैंने आपको अभी दिखाए। बिकॉज एक सर्टन टाइम के बाद ये सारी चीज़ें जब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो आपको आइडिया आएगा, अरे हाँ यस आई हैव सीन दिस थिंग, मैंने पहली बार देखा है ये चीज़, और ओके तो इसमें थोड़ा सा डेप जाते, थोड़ा सा डेप जाते, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एकदम अलग तरीके से। मैं सिर्फ अभी आपको दिखा रहा हूँ कि गाड़ी का क्लच ब्रेक इंजन किस तरीके से होता है, डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स किस तरीके से होती है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको जस्ट फॉलो करो मेरे साथ, यू विल बी फाइन एंड वेरी गुड, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। थैंक यू सो मच।